अध्याय 3 एक चर का द्विघातीय समीकरण इंट्रोडक्शन। नंबर 1, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी घात 2 का एक चर का बहुपद है जहाँ ए बी सी वास्तविक संख्याएं हैं और ए इज़ नॉट इक्वल टू 0। इसे द्विघातीय बहुपद कहते हैं। इस द्विघातीय बहुपद को शून्य के बराबर रखने पर यह समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 बन जाता है। चूँकि एक समीकरण में एक ही चर है और चर के अधिकतम घात 2 है, अतः इसे एक चर का द्विघातीय समीकरण कहते हैं। द्विघातीय समीकरण वह समीकरण है जिसमें केवल एक ही चर हो, सभी पदों में चर एक्स का घातांक धनात्मक पूर्णांक हो और अधिकतम चर के अधिकतम घात 2 हो। नंबर 2, द्विघात समीकरण को वर्ग समीकरण भी कहते हैं। नंबर 3, चर एक्स में किसी द्विघात समीकरण का मानक रूप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 है, जहाँ पर ए बी सी वास्तविक संख्याएं तथा ए इज़ नॉट इक्वल टू 0 है। नंबर 4, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 के रूप में द्विघातीय समीकरण के 2 ही मूल होते हैं। एक समय द्विघात समीकरण के मूल गुणनखंड से तथा द्विघात समीकरण के सूत्र एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a में ए बी सी के मान रखकर भी एक्स के मान प्राप्त किए जा सकते हैं। द्विघात समीकरण या वर्ग समीकरण को हल करने के लिए 3 विधियां हैं। एक तो गुणनखंड करके, दूसरा सूत्र विधि, सूत्र में ए बी सी के मान रख करके, और तीसरा पूर्ण वर्गीकरण विधि। नंबर 6, किसी द्विघात समीकरण के मूल अल्फा और बीटा हों तो वह द्विघात समीकरण चर एक्स में एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल 0 होता है। यहाँ कोई भी चर वाई जेड आदि भी ले सकते हैं। एक्स के स्थान पर वाई टी कुछ भी ले सकते हैं। नंबर 7, यदि वर्ग समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 के मूल अल्फा व बीटा हों तो उनके मूलों एवं गुणांकों में निम्नलिखित संबंध होता है। मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपान ए, इसको लिख सकते हैं इक्वल टू माइनस बी अर्थात माइनस एक्स का गुणांक अपान ए अर्थात एक्स स्क्वायर का गुणांक। इसी प्रकार अल्फा इंटू बीटा को लिख सकते हैं शब्दों में अचर पद सी अर्थात अचर पद अपान ए अर्थात एक्स स्क्वायर का गुणांक। नंबर 8, द्विघात समीकरण के सूत्र में d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac विभेदक है, जिससे हम मूलों की प्रकृति के बारे में जान पाते हैं। मूल x का मान होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। रूट के अंदर जो संख्या है, राशि है, उसे d विभेदक या विवेचक या डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। इसी के आधार पर हम द्विघात समीकरण मूलों को प्रकृति के बारे में जान सकते हैं कि मूल वास्तविक हैं कि काल्पनिक हैं, बराबर हैं कि असमान हैं इत्यादि। नंबर 9, जब d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 शून्य से बड़ा है अर्थात d का मान धनात्मक हो तो वर्ग समीकरण के दोनों मूल वास्तविक व असमान होते हैं। नंबर 10, जब d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 अर्थात d के मान शून्य हो तो वर्ग समीकरण के दोनों मूल वास्तविक और समान होते हैं। नंबर 11, जब d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0 शून्य से छोटा है d के मान अर्थात ऋणात्मक है तो वर्ग समीकरण के दोनों मूल काल्पनिक और असमान होते हैं। प्रश्न 1, निम्नलिखित में से वर्ग समीकरण चुनिए। नंबर 1, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। द्विघात समीकरण या वर्ग समीकरण होने के लिए 3 शर्त जरूरी है। केवल एक ही चर होना चाहिए समीकरण में। दूसरा, सभी पदों में उस चर का घातांक धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। तीसरा, एक्स का या चर का उच्चतम घात 2 होना चाहिए। चूँकि इस समीकरण में एक ही चर एक्स है,
सभी पदों में x का घातांक धनात्मक पूर्णांक है, 2 है। यहाँ पर दूसरा पद में x का घातांक 1 है, तीसरा पद में 4x नहीं है, अर्थात x का घातांक 0 है। 2, 1 और 0 धनात्मक पूर्णांक है। सभी पदों में x के घात धनात्मक पूर्णांक है तथा x का उच्चतम या अधिकतम घात 2 है। अतः यह वर्ग समीकरण है। नंबर 2, x² + 1/x = 1। x से गुणा करना पड़ेगा। समीकरण के दोनों पक्षों के प्रत्येक पदों को 1 से गुणा करने पर x³ x से इसलिए गुणा कर रहे हैं कि नीचे में चर राशि नहीं रहना चाहिए, हर में चर राशि नहीं रहना चाहिए, इसलिए x से गुणा कर रहे हैं। +1 = x या x³ - x + 1 = 0। इसमें x का अधिकतम घात 3 है, अतः यह वर्ग समीकरण नहीं है। नंबर 3, 9x² - 100x - 20 = 0। चूँकि इस समीकरण में एक ही चर x है और सभी पदों में चर x का घातांक धनात्मक पूर्णांक है तथा x का अधिकतम घात 2 है, अतः यह वर्ग समीकरण है। नंबर 4, x² - 3√x + 2 = 0। रूट को हटा करके इसको लिख सकते हैं 3x⁻1/2। चूँकि सभी पदों में x का घात धनात्मक पूर्णांक नहीं है, 1/2 भिन्नात्मक है, अतः यह वर्ग समीकरण नहीं है। चूँकि दूसरा पद में भिन्नात्मक है, धनात्मक पूर्णांक नहीं है, अतः यह द्विघात समीकरण अर्थात वर्ग समीकरण नहीं है। पाँचवां, x - 2/x = -x। -x को इधर लाया, x + x - 2/x = 0। 2x - 2/x = 0। x से गुणा कर दिया, 2x² - 2 = 0। चूँकि इसमें एक ही चर x है, सभी पदों में x का घातांक धनात्मक पूर्णांक है तथा x का उच्चतम घात 2 है, अतः यह द्विघात समीकरण या वर्ग समीकरण है। नंबर 6, √5x² - 3x + 1/2 = 0।
चूँकि इसमें एक ही चर x है तथा x का अधिकतम घात 2 है, अतः यह वर्ग समीकरण है। नंबर 7, एक्स स्क्वायर माइनस 10x इक्वल टू 0। इसमें भी केवल एक ही चर x है और x का अधिकतम घात 2 है, अतः यह वर्ग समीकरण है। नंबर 8, x प्लस वाई इक्वल टू 10। चूँकि इसमें दो चर x और y हैं, अतः यह वर्ग समीकरण नहीं है। नाइन, एक्स प्लस 5 इक्वल टू 7। या x माइनस 2 एक्स प्लस 5 माइनस 7 इक्वल टू 0 और x माइनस 2 इक्वल टू 0। चूँकि x का अधिकतम घात 1 है, 2 नहीं है, अतः यह द्विघात समीकरण या वर्ग समीकरण नहीं है। चूँकि x का अधिकतम घात 1 है, अतः यह वर्ग समीकरण नहीं है। नंबर 10, एक्स माइनस 8 इक्वल टू 0। ब्रैकेट ओपन कर दिया, एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू 0। चूँकि इसमें एक ही चर है x है तथा x का अधिकतम घात 2 है, अतः यह वर्ग समीकरण है। चूँकि इस समीकरण में एक ही चर x है तथा x का अधिकतम घात 2 है, अतः यह वर्ग समीकरण है।